नमस्ते बाल दोस्तों। श्री सरस्वती शिशु मंदिर पाटण, श्रीमती गीताबेन राकेश कुमार शाह विद्या संकुल, कक्षा 5, इकाई 8, भरत मिलाप। हूँ शैलेश गुरुजी, आप सर्वे बालकों ने आवकारू छूं। बाल दोस्तों, આપણે अगाऊ इकाई 7 खाना खजाना, उस इकाई में हमने रसोई घर के बर्तन के बारे में, फल सब्जी फल के बारे में हमने देखा और उन फलों के नाम, बर्तनों के नाम, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, यह जानकारी भी हमने ली। आइए आज हम एक नई कहानी की ओर, नई कहानी के बारे में देखते हैं, भरत मिलाप। तो बाल दोस्तों, आप सबको पता तो चल ही गया होगा कि यह भरत मिलाप प्रसंग किन पुस्तक में से लिया गया है। तो हमारा महान ग्रंथ, हमारा महाकाव्य रामायण, तो रामायण में से यह भरत मिलाप प्रसंग लिया गया है। तो इस प्रसंग में क्या है कि राजा दशरथ जो अपनी वचन पूर्ति के लिए भगवान राम को वनवास और भरत को राजगद्दी, अयोध्या का राजा बनाते हैं, तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु भगवान राम वन में चले जाते हैं। उनके साथ माता सीता भी गई, भगवान राम की पत्नी सीता माता वह भी उनके साथ गई थी, और साथ साथ छोटा भाई लक्ष्मण भी अपने भाई और भाभी की सेवा करने के लिए वह भी वन में जाते हैं। और चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहते हैं। जब भाई भरत और शत्रुघ्न जब ननिहाल से, ननिहाल यानी कि अपने मामा के घर से जब वापस अयोध्या आते हैं और उनको पता चलता है कि अयोध्या में ये सब हो गया और हमें पता भी नहीं चला, और अपनी माता कैकेयी को भी बहुत कुछ कहते हैं। और फिर देखिए बाल दोस्तों, भाई भरत ऐसे भाई है जो सब कुछ त्याग कर अयोध्या से निकलकर वन में चले जाते हैं अपने भाई राम को लेने के लिए। तो यह प्रसंग भरत मिलाप, भरत और भगवान राम का जो मिलाप है, जो मिलन है, उस यह मिलन प्रसंग को यहाँ पर बताया गया है। और भाई कैसा होना चाहिए, भाई भाई के प्रति प्रेम, आचरण, व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह इस प्रसंग में बताया गया है। आज हम देखें तो भाई भाई के साथ झगड़ता है, भाई की संपत्ति हड़प कर लेता है, भाई भाई को मारता है, कैसे कैसे प्रसंग आज हमें समाचार या टीवी में देखने को मिलते हैं, या हमारे आसपास में भी हम देखते हैं। तो रामायण एक ऐसा महाकाव्य है, एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें आप कोई भी पात्र ले लो, पुत्र का पात्र हो, भाई कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, या पिता का दायित्व क्या होना चाहिए, भक्त का दायित्व क्या होना चाहिए, इन सब पात्रों में से रामायण जो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है। तो भरत को जब पता चलता है कि मेरे भाई राम को वनवास और मुझे अयोध्या का राजा चुना गया है, वह सब कुछ त्याग कर वन में चले जाते हैं, और जहाँ पर भगवान राम कुटिया बनाकर रहते हैं लक्ष्मण और सीता माता के साथ चित्रकूट में, वहाँ पर जाते हैं। तो लक्ष्मण भरत को आते हुए दूर से देखते हैं कि भाई भरत सेना के साथ आ रहा है,
लक्ष्मण के मन में शंका होती है कि शायद भरत लड़ाई या युद्ध करने के लिए तो नहीं आ रहा। भगवान राम को लक्ष्मण बताते हैं तो राम उन्हें कहते हैं कि लक्ष्मण शांत हो जाइए। भरत वहाँ पर आते हैं कुटिया पर चित्रकूट में और भगवान राम के चरणों में गिर जाते हैं, उनके पैर को छूते हैं और गले लग जाते हैं। भगवान राम उन्हें गले लगाते हैं और फिर दोनों बैठते हैं। तो तब भरत कहते हैं कि भाई अब आप अयोध्या चले और अयोध्या की राजगद्दी आप ही संभाले, मैं अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने वाला नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। तब भगवान राम उनको समझाते हैं और साथ में जो अयोध्या के नागरिक भी आए थे वह भी कहते हैं कि प्रभु आपको चलना ही होगा। तो श्री राम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वह जानते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने बताया कि देखो भाई, मैंने पिताजी को वचन दिया है और मैं वचन की पूर्ति किए बिना मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। और कहते हैं कि और अयोध्या के नागरिकों को भी बताते हैं, प्रजाजनों को भी बताते हैं भगवान राम की आज से भरत को ही आप राजा माने और उनकी आज्ञा का आप पालन करें। पर भरत ऐसा भाई है, भातृप्रेम ऐसा है, भरत मानने को तैयार नहीं है। तब भरत ने कहा कि आप अपने वचन की पूर्ति के लिए अयोध्या नहीं आने वाले, तो एक मेरी बात आपको रखनी होगी, मेरी बात का आपको पालन करना पड़ेगा। तो राम भगवान कहते कि बोलो भरत क्या बात है कि आप अपनी खड़ाऊ मुझे दे दे, यानी कि खड़ाऊ यानी कि जो लकड़ी की बनी पादुका, अपनी जो चरण पादुका है वह आप मुझे दे दे। मैं यह चरण पादुका अयोध्या की राजगद्दी पर रख दूंगा और जब तक आप अयोध्या वापस नहीं लौटते तब तक मैं यह चरण पादुका, यह खड़ाऊ अयोध्या की राजगद्दी पर रखूंगा और उसकी सेवा करता रहूंगा। मैं कभी भी इस राजगद्दी पर बैठने वाला नहीं हूँ। देखिए बाल दोस्तों, भाई भरत भी अयोध्या से दूर एक कुटिया बनाकर रहते हैं और नीचे सोते हैं, वनवास का जीवन बिताते हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई मेरे भगवान जो वन में है उनका जीवन जैसा है वैसा ही मैं जीवन जीऊंगा। कैसी आज्ञा पालन, कैसी प्रतिज्ञा, कैसा भातृप्रेम। भरत भी फल या जो भी मिलता है वह वन में खा लेते हैं। जैसा भगवान राम का जीवन है 14 वर्ष तक, वैसा ही जीवन भरत गुजारते हैं। तो चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या लौटते हैं। यहाँ तक का प्रसंग इस भरत मिलाप में दिया गया है। बाल दोस्तों, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हम बात करने बैठे तो बात का कभी अंत भी नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रसंग आपको भी अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से आपको सुनने हैं। तो બાળકો હવે આપણે પાઠને સમજીએ તો રામાયણ એ બાળકો આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિનો એક એવો ગ્રંથ કે જેને વાલ્મીકી ઋષિએ મૂળ સંસ્કૃતમાં આ ગ્રંથની રચના કરી હતી। હવે રામાયણનો અર્થ જોઈએ બાળકો તો રામાયણ એટલે એની જો સંધિ છૂટી પાડીએ તો રામ વત્તા અયણ એટલે કે રામની પ્રગતિ અથવા તો રામની મુસાફરી એવો એનો અર્થ થાય। બાલ દોસ્તો, વાલ્મીકી રામાયણ જે બે રામાયણ આપણે ત્યારે જોવા મળે છે।
આમ તો ઘણી બધી ભાષાઓમાં રામાયણ લખાયેલું છે, પણ વાલ્મીકી રામાયણ અને તુલસીકૃત રામચરિત માનસ, વાલ્મીકી રામાયણની અંદર 24,000 શ્લોકો એની અંદર રહેલા છે, અને આપણું આ રામાયણ એ મૂળ 6 કાંડમાં વહેંચાયેલું છે. રામાયણની ગણના હિન્દુ ધર્મના મહાન ગ્રંથોમાં થાય છે. રામાયણની અંદર ભારતીય લોકોની જીવનશૈલી, આપણું સમાજ જીવન અને આપણી આખી કુટુંબ વ્યવસ્થા પર રામાયણનો બહુ જ મોટો પ્રભાવ રહેલો છે. રામને આદર્શ રાજા તરીકે માનવામાં આવે છે, અને રામાયણનું બાળકો દરેક પાત્ર આપણા સમાજ માટે એક આદર્શ પાત્ર બની રહે છે. એ આદર્શ પતિ કેવો હોવો જોઈએ, પિતા કેવો હોવો જોઈએ, પુત્ર કેવો હોવો જોઈએ, આ બધા જ પાત્રો આપણને રામાયણમાં જોવા મળે છે. તો બાલ દોસ્તો, તમે પણ બીજા રામાયણના પ્રસંગો સાંભળ્યા હોય, તમારી પાસે પણ એ વાર્તા હોય તો મને મોકલજો. હવે પછીના બીજા વિડીયોમાં આપણે પુસ્તકમાંથી પાઠને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું.